गांधी जी मजबूती के प्रतीक है और तो समर्थन करो। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस पवित्र सदन में केवल एक विधेयक का समर्थन करने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ, बल्कि मैं आज उस ग्रामीण भारत की आवाज बनकर खड़ी हुई हूँ जिसने दशकों तक मेहनत की, परंतु योजनाओं की सीमाओं में बंधकर कभी अपने काम का पूरा फल नहीं पाया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, माननीय संवेदनाओं के संवाहक माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने इस विकसित भारत की संकल्पना का प्रमुख आधार ग्रामीण विकास की नींव को मजबूत करने की दिशा में यह विधेयक पारित किया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लेकर आए हैं। आज यह सदन विकसित भारत जी राम जी पर विचार कर रहा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि यह विधेयक मनरेगा का विकल्प नहीं है। मनरेगा के अनुभवों से निकला हुआ उसका परिपक्व और दूरदर्शी स्वरूप है। यह भारत है जहां विकास के साथ संस्कार चलते हैं, अर्थव्यवस्था और आत्मा दोनों सशक्त होती है, जहां राम राज्य की भावना, न्याय, कर्तव्य और गरिमा नीति निर्णय का आधार बनती है। माननीय सभापति महोदय, राम राज्य का अर्थ केवल धार्मिक नहीं है। राम राज्य का अर्थ है कोई भूखा ना सोए, सभी को समान अधिकार मिले और श्रम करने वालों में हाथों को सम्मान मिले। राम राज्य वह नहीं जहां सिंहासन ऊंचा हो, राम राज्य वह है जहां अंतिम जन सुरक्षित हो। यह विधेयक उसी राम राज्य का आधुनिक अभिव्यक्ति है, जहां ग्रामीण गरीब को 125 दिनों तक कानूनी अधिकार मिलता है। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक नए भारत की आवश्यकता है। अगर मनरेगा अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल होता है तो आज भी करोड़ों ग्रामीण मजबूरी में शहरों की झुग्गियों में दिहाड़ी की तलाश क्यों भटकते? यह प्रश्न इस विधेयक की आवश्यकता को जन्म देता है। माननीय सभापति महोदय, मनरेगा की खामियां जिन्हें यूपीए की सरकार ने कभी नहीं सुधारा, हमें सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। मनरेगा में काम के परिणाम नहीं, केवल हाजिरी मायने रखती थी। परिसंपत्तियां बनी पर उपयोगिता नहीं, भुगतान में देरी, लीकेज और भ्रष्टाचार आम रहा। मजदूर कभी विकास का भागीदार नहीं बना। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण भारत नारा नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। गांव भारत की रीढ़ है। जिस मिट्टी ने देश को पहचान दी, उस मिट्टी को हमने अधिकार दे दिया, लेकिन दुर्भाग्य से दशकों तक ग्रामीण भारत को घोषणाओं, वादों और चुनाव जमली तक सीमित रखा। महोदय, यह विधेयक रोजगार से स्वामित्व की ऐतिहासिक छलांग है। विकसित भारत की राम जी विधेयक पहली बार रोजगार को स्थायी परिसंपत्ति निर्माण से जोड़ता है। यह केवल मजदूरी नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव है। यह सब हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी की परिणाम आधारित सोच का परिणाम है। यह सोच का नतीजा है। अब काम नहीं, बदलाव गिना जाएगा। अब गिनती इस बात की नहीं होगी कि कितने दिन काम हुआ, अब गिनती इस बात की होगी कि गांव में क्या बदला, कितना पानी बचा, कितनी भूमि उपजाऊ हुई, कितनी आय बढ़ी। यदि परिणाम आधारित विकास यही है तो यह न्यू इंडिया की सोच है। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट का समय दीजिए। मैं विकास के साथियों से पूछना चाहती हूं कि अब आपने दशकों तक इस देश पर राज किया, परिणाम आधारित मॉडल क्यों नहीं लाए? आप जलवायु सक्षम ग्रामीण योजना क्यों नहीं बनाई? आपने स्थायी परिसंपत्तियों पर सोच क्यों नहीं हुई आपकी? क्योंकि आपकी सोच। मैं संक्षेप से बोलूंगा। मेरा दुख है कि एक हंसमुख मंत्री, उनको मोदी जी गांधी जी का नाम हटाने का जिम्मेवारी दिया। हो गया। ये खराब काम होगा।